Hello guys, welcome back to my YouTube channel AR Educational Hub. So this is a biology teacher Namita and today I have another test series for you on the topic of human physiology. So today I have all total 14 questions which are very important. So प्लीज़ ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करिए. नीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. 90% चांस है ये नीट में आने के. हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज़ ये क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of. Try करिए. Okay, so it's a easy question and its answer should be option number 3rd, which is the 5th thoracic vertebra. Okay, एक चीज़ और बताना चाहूँगी. 5th thoracic vertebra पे आने के बाद ये लेफ़्ट एंड राइट ट्यूब में डिवाइड कर जाता है. ओके, सॉरी. सो ये है, ये ट्यूब चली जाती है राइट लंग्स में और ये चली जाती है लेफ़्ट लंग में. ओके, सो अगर हम लोग इस ट्यूब की बात करें राइट लंग्स की तरफ की, तो ये ट्यूब शॉर्ट होती है, वाइड होती है और वर्टिकल होती है. सो और अगर लेफ़्ट साइड की देखें तो ये हॉरिजॉन्टल होती है. ओके, एंड लॉन्ग एंड नैरो होती है. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं राइट लंग्स की तरफ जो ट्यूब जा रही है वो शॉर्ट होती है और वाइड होती है. मतलब इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है. शॉर्ट है मतलब कि डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इससे इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है. बैक्टीरिया ईज़िली राइट लंग्स तक पहुंच जाते हैं और ये वर्टिकल है इसलिए ये और ईजी हो जाता है. और अगर लेफ़्ट लंग्स की बात करें तो एक तो ट्यूब्स नैरो हैं, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही कम होती है उसमें. और ये हॉरिजॉन्टल है. अगर वर्टिकल होती तो उससे ज़्यादा होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल हो जाने पर ये इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration is. ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पहले सॉल्व करिए, उसके बाद मैं बताऊंगी. Okay, so its answer should be all of this, that is 4th नंबर. वैसे नीट में जल्दी ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होते नहीं है, लेकिन मुझे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने थे इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला है. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं वाइटल कैपेसिटी. ओके, ये तो ऑप्शन होगा ही. उसके बाद वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू होते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है. सो ये भी ऑप्शन हो गया. उसके बाद ऑप्शन 3 में आते हैं. सो टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. सो वाइटल कैपेसिटी इक्वल्स टू हो जाएंगे टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3. सो ये आंसर हो गया है 4th नंबर, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस. ओके, then next question, which of the following statements is incorrect about transport of gases. ठीक है, रीड कर लिए जल्दी सारे स्टेटमेंट को. तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड. ये सही है. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना. इनकरेक्ट, ये नीट में ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही सिली मिस्टेक होते हैं.
And the second option is 3% of oxygen is carried in dissolved state by in the plasma. ये भी सही है. And the third option is 20-25% of CO2 is transported by RBC. ये भी सही है. And the fourth option is 70% carbon dioxide is carried in dissolved state in plasma. ये गलत है. Because the 7% इसका आंसर होना चाहिए 7%. Okay, 7% carbon dioxide is carried in dissolved state in plasma, and 70% of carbon dioxide is carried in the form of bicarbonate ion. Okay, so option number 4 incorrect है. Then question number 4. Which of the following factors are favorable for formation of oxyhemoglobin? First is high partial pressure of oxygen and low partial pressure of CO2. हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, विच इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. देन लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई CO2, इसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा. उसके बाद है हाई H+ एंड हायर टेम्परेचर, इसमें भी नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए एंड बी, जैसे दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2. ये कंडीशन थोड़ा याद रखना होगा, इससे हर बार क्वेश्चन आती हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द hemoglobin of a human fetus has higher affinity for oxygen than that of an adult, has a lower affinity for oxygen than that of the adult, its affinity for oxygen is same, and the last is has 2 protein subunits instead of 4. So इसका करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन दैट ऑफ एन एडल्ट. ओके, ये शायद NCERT में नहीं दी हुई है, आई डोंट नो. अगर नहीं भी दी है तो इसे आप लोग याद कर लीजिए. देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? फर्स्ट इज लब, फर्स्ट हार्ट साउंड एसोसिएटेड विथ क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व. ये करेक्ट है. हमें मिसमैच्ड बताना मतलब कौन सा इनकरेक्ट है. ओके, ये मैंने कल के फर्स्ट ऑप्शन जो है ये मैंने कल के टेस्ट सीरीज़ में बताया था. अगर आपने मेरे कल के टेस्ट सीरीज़ नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक पे था. उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एंड देन सेकंड ऑप्शन इज़ कार्डियक आउटपुट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट. ये भी करेक्ट है, ये भी मैंने कल के अपने टेस्ट सीरीज़ में बताया है. देन सेकेंड हार्ट साउंड इज़ ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनार वाल्व. ये मिसमैच्ड है, मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड है. ओके, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर, नॉट ओपनिंग, इट इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व. एंड द ऑप्शन नंबर 4 इज ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, जो कि सही है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड. देन क्वेश्चन नंबर 7, atrial systole. Option 1 increases the flow of blood into the ventricles by 70%. ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल से पहले ही ब्लड 70% वेंट्रिकल में जा चुके होते हैं. ठीक है, सो ये नहीं होगा. इज़ ड्यू टू जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन AV नोड. AV नोड नहीं, यहाँ पे SA नोड होना चाहिए. सो ये भी नहीं होगा. उसके बाद इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय 30%. सो ये हमारा सही ऑप्शन है. देन ऑप्शन 4 इज़ कोइंसाइड्स विद द वेंट्रिकल सिस्टोल. सिस्टोल नहीं, ये होगा डायस्टोल. ये भी मैंने अपने कल के टेस्ट सीरीज में बताया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन इज़ इन. अगेन ये हमारे कल के टेस्ट सीरीज़ से ही रिलेटेड है. जिन्होंने भी हमारे कल के टेस्ट सीरीज़ देखा होगा उन्हें आज का टेस्ट बहुत ही इजी लग रहा होगा. अगर ऐसे आप रोज़ हमारे टेस्ट सीरीज़ बनाएंगे तो आपको ऐसे नीट के भी क्वेश्चन इजी लगेंगे. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ ट्यूनिका इंटीमा मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम. ये सही है. ठीक है,
मतलब ये डिफरेंस नहीं, हमें बताना है मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स. And the second option is tunica media. Yes. So in arteries, tunica media is less developed. Sorry, tunica media is more developed, and in vein tunica media is less developed. ये हमने कल के टेस्ट सीरीज में बताया था. Okay, so our option is option number 2. And tunica externa and adventitia, they are same. Okay, then moving to the next question. Question number 9. If we have an injection of acetylcholine to a person, rate of heartbeat will increase, decrease, increase first and then decrease, and fourth is no effect on heartbeat. So acetylcholine is related with the parasympathetic. And we know in parasympathetic condition heart rate decreases, so heart rate will decrease. That is option number 2. इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक स्टार्ट्स विथ पी, देन पीस स्टार्ट विथ पी. मतलब पैरासिम्पैथेटिक में कंडीशन में पीस मतलब शांति होता है, और शांति होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज़ करेगा. वैसे ही हमने कल के टेस्ट सीरीज़ में बताया, जब सिंपैथेटिक होते हैं उसमें हमने एक ट्रिक दिया था, स्ट्रेस, एस फॉर सिंपैथेटिक एंड एस फॉर स्ट्रेस. तो जब सिंपैथेटिक कंडीशन होंगे उसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ होंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. When the heart is not pumping the blood effectively enough to meet the needs of the body, then what it is called? Again ये भी हमारे कल के टेस्ट सीरीज़ का ही क्वेश्चन है. मैंने चारों पॉइंट को एक्सप्लेन किया था. सो इट्स आंसर इज़ फर्स्ट, दैट इज़ द हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर में ब्लड जो है इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं. और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट सडनली बीट करना बंद कर देते हैं. ओके. एंड इन इन हार्ट अटैक जो हार्ट है उसके कुछ मसल्स कुछ टिश्यूज़ जो है डैमेज हो जाते हैं, और इन एंजाइना ऑक्सीजन सप्लाई ही कम हो जाते हैं. ठीक है. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉटन्स डक्ट इज़ एसोसिएटेड विथ. वॉटन्स डक्ट, सारे डक्ट का नाम याद रखना ज़रूरी है. सो फर्स्ट इज़ ब्रूनर्स ग्लैंड. ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. ब्रूनर्स ग्लैंड वैसे मिलता है ये सब म्यूकोसा ऑफ duodenum. ओके, सब म्यूकोसा ऑफ duodenum. देन सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड. सबलिंगुअल, इसके जो डक्ट होते हैं इससे बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस. ये सब पॉइंट्स आप लोग लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद हमारा जो ऑप्शन होगा वो है सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड. दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वॉटन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विद द सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड. ओके. सो ऑप्शन 4 इज़ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. इसके डक्ट को बोलते हैं Stenson's duct. Okay. Then next question number 12. Stomach has 3 sorry ये 3 नहीं होगा, मैंने 3 गलती से लिख दिया. It should be 4. Stomach has 4 major portions. In which portion of stomach does the esophagus open? Okay, so its correct option is cardiac पोर्शन. मैं ये बनाकर बताती हूँ. दिस इज़ द फंडिक, दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ पाइलोरिक एंड दिस इज़ द कार्डियक. तो ये आप देख रहे हैं जो ईसोफेगस है ये
कार्डियक पोर्शन में ओपन हो रहा है। ये हमारे चारों पार्ट्स हैं स्टमक के, दैट इज़ फंडिक, बॉडी, कार्डियक एंड पाइलोरिक। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज कार्डियक। ओके, then question number 13, which of the following structure controls the peristaltic movement of the alimentary canal? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑरबैक प्लेक्सस। ऑरबैक प्लेक्सस, इसे हम लोग और भी नाम से बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है माइंट्रिक प्लेक्सस। ओके, दोनों ही इसका ही नाम है। सो द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑरबैक प्लेक्सस और माइंट्रिक प्लेक्सस। आप इसे मेजनर प्लेक्सस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, देन आवर लास्ट क्वेश्चन, which of the following is mismatched regarding the cells of gastric glands and their function? म्यूकस नेक सेल्स, दे सिक्रेट म्यूकस, करेक्ट है ये। हमें बताना है मिसमैच्ड। ओके, ये करेक्टली मैच्ड है। देन चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल दोनों सेम होते हैं। सीक्रेट प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजेन, ये भी सही है। देन पैराइटल सेल, सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ये भी सही है। पैराइटल सेल को ही ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। देन ऑप्शन नंबर 4 ये है मिसमैच्ड, दैट इज़ पेप्टिक सेल सीक्रेट द HCl, ये गलत है। इसका होगा ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल सीक्रेट्स द HCl। ओके, सो इतना था आज के हमारे के टेस्ट सीरीज़ में। आज हमने बस 14 क्वेश्चन ही लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और फिर कल भी मैं दूसरे चैप्टर पे, बायो के दूसरे चैप्टर पे भी टेस्ट सीरीज़ लाऊंगी। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।